आज हम आपके लिए खास तैयारी लेकर आए हैं, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अब आगे की रणनीति क्या हो, इसे लेकर ये खास प्रोग्राम है जिसमें हमारे साथ डॉक्टर्स से लेकर एजुकेशन एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर तक जुड़ेंगे। और साथ ही इस बड़ी स्क्रीन पर आप देखेंगे उन तमाम स्टूडेंट्स को जो जूम के जरिए हमारे साथ जुड़ेंगे और अपने सवाल रखेंगे। इस वक्त स्टूडेंट्स क्या सोच रहे हैं, उस बात को सरकार तक ले जाना हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगले कुछ दिनों में परीक्षा देने के लिए इन बच्चों को तैयारी करनी, यानी 4 मई तारीख है। बच्चे लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चला रहे हैं कि परीक्षाओं को रद्द किया जाए, लेकिन कोरोना की भयावहता को देखते हुए बच्चों की जान की सुरक्षा हो, उसे लेकर सरकार आगे क्या कदम उठा सकती है, इसमें आज बड़ा डेवलपमेंट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट के जरिए भी हुआ, जब उन्होंने केंद्र सरकार से परीक्षाएं रद्द करने की मांग की। कोरोना ने देश में हाहाकार मचा रखा है। हर रोज बढ़ते आंकड़े हालात भयावह होने की तरफ इशारा कर रहे हैं और इस जानलेवा खतरे के बीच लाखों बच्चों की जान अटकी है एक अदद परीक्षा को लेके। बच्चे मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोरोना जैसी महामारी के बीच सवाल ये है कि आखिरकार परीक्षा होगी तो होगी कैसे? क्या ये बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं? तादाद भी छोटी मोटी नहीं है। 18 लाख बच्चे सीबीएसई की 10वीं परीक्षा देंगे, 12 लाख बच्चे 12वीं की परीक्षा देंगे। अब बड़ा फैसला सीबीएसई को करना है। अब तक सीबीएसई कोई फैसला नहीं कर पाया है। सोमवार को मंत्रालय के साथ बैठक भी की, लेकिन नतीजा नहीं निकला। परीक्षा रद्द करने का दबाव भी पड़ रहा है। केंद्र ने भी कहा है कि तारीखों पर फिर से विचार हो। अब दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भी कहा है कि सीबीएसई को ताजा हालात में परीक्षा रद्द करनी चाहिए। लाख बच्चे दिल्ली में सीबीएसई के एग्जाम में बैठेंगे। 1 लाख के करीब टीचर्स इसमें शामिल होंगे। ये बहुत बड़े हॉटस्पॉट्स बन सकते हैं। बच्चों की जिंदगी, बच्चों की सेहत, बच्चों का स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत जरूरी है। मेरी हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील है कि सीबीएसई के एग्जाम्स को कैंसिल किया जाए और इसके एवज में कोई और तरीके निकाले जा सकते हैं, या तो ऑनलाइन का कोई तरीका या इंटरनल असेसमेंट करके उसके बेसिस के ऊपर इस बार बच्चों को पास किया जा सकता है। सीबीएसई भले ही परीक्षा को लेकर फैसला करने में दिक्कत महसूस कर रहा हो, लेकिन कुछ राज्यों ने अपने स्टेट बोर्ड की परीक्षा रद्द की है या टाल दी है। इनमें महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, यूपी और दिल्ली शामिल हैं। सीबीएसई अभी फैसला करने की प्रक्रिया में है, लेकिन उधर परीक्षा की तैयारी कर रहे लाखों बच्चों से लेकर उनके पेरेंट्स बुरी तरह परेशान हैं। कोई उनकी नहीं सुन रहा, जो परीक्षा से पहले ही अजीब तरह की परीक्षा से जूझ रहे हैं। ये लाखों बच्चों के भविष्य से पहले जान का सवाल है। इस पर सीबीएसई को सोच समझकर फैसला करना चाहिए। आज तक ब्यूरो। अब शिक्षा मंत्रालय क्या फैसला लेता है, इस पर तस्वीर आने वाले दिनों में साफ होगी, लेकिन मांग लगातार हर जगह से उठ रही है। विपक्ष के कई और नेताओं ने सरकार से ये गुजारिश की है कि परीक्षाओं को रद्द कराया जाए, ताकि कोरोना के खतरे से बच्चों को बचाया जा सके। तो आज स्टूडेंट्स की बात सीधे आज तक के मंच के जरिए सरकार तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है। और इसके अलावा अलग अलग एक्सपर्ट्स हमारे पैनल में जुड़ गए हैं। आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक इस वक्त चर्चा के लिए जुड़ गए हैं। डॉक्टर संजीव बगाई हमारे साथ हैं। इसके अलावा हमारे साथ जेनेसिस ग्लोबल स्कूल के वाइस प्रेसिडेंट प्रमोद शर्मा जी आ गए हैं और जुबिन मल्होत्रा हमारे साथ मौजूद हैं। आप करियर काउंसलर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा के लिए। और स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़ना जो है शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले डॉक्टर रवि मलिक, लेकिन शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगी। आज तो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी ये कह चुके हैं कि परीक्षाओं को रद्द करने की दिशा में सरकार कुछ सोचे, लेकिन जो नंबर्स हमें दिखाई दे रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली में 11,000 प्लस केसेस, ये परिस्थितियां बेहद चिंताजनक दिशा की तरफ जा रही हैं। ऐसे में परीक्षाओं को लेकर एक मेडिकल एक्सपर्ट होने के नाते आप क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार को? देखिए, एज ए मेडिकल एक्सपर्ट मैं 2-3 चीजें आपको तथ्य रखना चाहूंगा। पहली चीज तो ये है कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 1 महीने में 10 गुना बढ़ गए हैं और इस वक्त केसेस का आंकड़ा ऑल टाइम हाई है। देखा जाए तो आज भी हमारे देश में 1,61,000 केस हुए हैं। अमेरिका और ब्राजील को हम हफ्ता पहले पीछे छोड़ गए थे। इस वक्त वर्ल्ड में हम नंबर 1 पे आ गए हैं। तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा चिंताजनक है कि 18 साल से छोटे बच्चों की वैक्सीन हमारे देश में अभी अवेलेबल नहीं है और 18 साल से छोटे बच्चे 41%
हैं, अगर उनकी हम पूरी गिनती करी जाए। सबसे बड़ी चीज ये है कि जब हमने शादियों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, 50 लोगों के से ज्यादा नहीं होंगे, फ्यूनरल पे ऊपर लगा दी, एक बच्चे की परीक्षा सेंटर में ना केवल अभिभावक आएंगे, ना केवल बच्चे आएंगे, टीचर्स आएंगे, एग्जामिनर्स आएंगे और पूरा जमावड़ा उसके अंदर होगा, तो ये सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं। तो इसको हमें सेगमेंट कर देना चाहिए। 10th क्लास, क्योंकि बच्चे ने 11th में उसी स्कूल में रहना, उसकी स्ट्रेटजी अलग होनी चाहिए। 12th क्लास, बच्चा स्कूल से बाहर जाएगा, विदेश जाता है, कहीं पर भी जाता है, उसकी स्ट्रेटजी अलग होनी चाहिए। तो पहले तो इसको बांट के हमें 2 भागों में बांट देना चाहिए। 10th क्लास को हमारे को जितना लो एग्रेसिव लेके हम इसको खत्म कर दें, और 12th क्लास की स्ट्रेटजी अलग होनी चाहिए। लेकिन एज मेडिकल प्रोफेशनल मैं बताना चाहूंगा कि हालात ठीक नहीं है, बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं है, ये सुपर स्प्रेडर इवेंट हो सकता है। सरकार अपना पूरा विवेक और मजबूत अनुभवी लोगों के पैनल के साथ में डिसीजन ले, और मेरी राय में ये चीज बड़ी बड़ी एक चिंताजनक है। बिल्कुल सर, और जो चेतावनी डॉक्टर साहब आप दे रहे हैं कि ये सुपर स्प्रेडर हो सकता है, इसीलिए इसके बारे में और गंभीरता से सोचने की जरूरत है। लेकिन आइए सीधे स्टूडेंट से ही सुनते हैं या उनके अभिभावकों से सुनते हैं कि इस वक्त उनके मन में किस तरह की चिंताएं हैं। कोलकाता से पीयूष मिश्रा हमारे साथ आ गए हैं। पीयूष, अगर आप मेरी आवाज ठीक से सुन पा रहे हैं तो बताइए आपका सवाल। जी पीयूष, बोलिए। पीयूष, अगर आप तक आवाज पहुंची तो प्लीज अपना सवाल रखिए, हम सुन रहे हैं आपको। ठीक है, आदित्य है हमारे साथ। आदित्य, आप अपना सवाल रखिए। आदित्य शंकर। हेलो जी, मैं सबसे पहले आज तक चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हम छात्रों की आवाज सरकार तक पहुंचने का माध्यम दिया। मेरा प्रश्न है सरकार से कि एक तरफ सरकार नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाकर कोरोना के रोकथाम के इंतजाम करती है, और दूसरी तरफ वो परीक्षा लेती है। क्या इससे भीड़ भाड़ नहीं होगा? कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? अगर हम कोरोना संक्रमित होते हैं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कोलकाता से पीयूष हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उन्होंने एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठाया है कि अगर कोरोना पीड़ित हो जाते हैं तो ये जिम्मेदारी कौन लेगा, और यही वो सवाल है जिसकी वजह से अभिभावक भी चिंता में है। लेकिन 10th के स्टूडेंट्स की जो परेशानी है और 12th के स्टूडेंट्स की जो परेशानी है, इसको अलग अलग चश्मे से देखने की भी जरूरत है। एक्सपर्ट्स का क्या कहना है इस पर वो भी हम जानते हैं। जुबिन जी, जब इस सवाल को लेकर मैं आपके पास आ रही हूं, क्योंकि देखिए दोनों क्लास के स्टूडेंट्स के चैलेंजेस अलग हैं, ऐसे में क्या एक बीच का रास्ता हो सकता है? देखिए, जहाँ तक 10th का है, जैसे पिछले साल भी हुआ था, पोस्टपोन करने का पहले डिसीजन था, फिर उसको जितने एग्जाम्स हो गए थे उसी बेसिस पे स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया गया था। इस साल भी ये एक वेट एंड वॉच 10th क्लास के लिए ले सकते हैं, क्योंकि देखिए सीबीएसई और गवर्नमेंट के लिए कठिनाई ये है कि 4 मई के एग्जाम को यदि वो पोस्टपोन करते हैं, वो आज तो नहीं बता सकते कि कब हालात ठीक होंगे और कब क्या नया शेड्यूल होगा और कब शुरू होगा। तो ये उनकी भी कठिनाई ये है, क्योंकि जब हालात सुधरते हैं तभी वो एक निर्णय ले सकते हैं, फिर से एडमिट कार्ड्स, फिर से पूरा कैलेंडर और शेड्यूल बनाएंगे। बाकी की जो उसके आगे की परीक्षाएं हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज की हैं या कॉमन एंट्रेंस परीक्षाएं हैं, जैसे मेडिकल, डेंटल के लिए या इंजीनियरिंग के लिए, ये सब भी इस पर निर्धारित हैं जी। तो 10वीं के लिए ये रह सकता है कि हम वेट एंड वॉच करेंगे। यदि मान लीजिए महीने 1.5 महीने में सुधर जाते हैं हाल, तो 10वीं के भी परीक्षाएं कराई जाएं। 12वीं की परीक्षाएं रद्द नहीं की जा सकती, ये बहुत जरूरी है। बहुत जगहें यूज होती हैं, चाहे वो एडमिशन्स के लिए हैं, चाहे देश में विदेश में, यहाँ तक कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे भी 12वीं के मार्क्स की अहमियत रहती है। तो इसका तो आपको रुकना ही पड़ेगा। यदि आप पोस्टपोन करते हैं तो ये एग्जाम्स आगे में कंडक्ट करने ही पड़ेंगे, इसको आप कैंसिल नहीं कर सकते और ना आप इसको ऑनलाइन रख सकते। जुबिन साहब, आपने इशारा किया, वाकई ये एक चैलेंज है कि 12th से आगे जो है करियर के लिए बच्चों को जिस तरह से बढ़ना है, उसमें अगर परीक्षा और उसके नतीजे नहीं होंगे तो फिर आगे की राह कैसी होगी। इसको लेकर अभिभावकों ने भी चिंता जाहिर की है, स्कूल प्रशासन की तरफ से भी चिंता जाहिर की गई है। प्रमोद शर्मा जी, अगला सवाल मैं आपके पास लेकर आ रही हूँ। देखिए, सीबीएसई की तरफ से कहा जा रहा है कि 5 से 7 हजार सेंटर्स हमने तैयार किए हैं और कड़ाई से नियमों का पालन होगा। लेकिन जो सवाल अभी पीयूष ने पूछा कोलकाता से, अगर कोरोना हो जाता है तो किसकी जिम्मेदारी होगी? ये रिस्क हम क्या ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही है ये सवाल जहन में आना। जैसा अभी बात हो रही है कि इसको 2 भागों में बांट लें। एक तो क्लास 10, जिसमें आपने कहा कि 18 लाख बच्चे क्लास 10 का इम्तिहान देंगे, और क्लास 12 के 12 लाख। तो
जो 18 लाख बच्चे हैं इसको हमने बेकार में लटका के रखा है। अभी 4-5 साल पहले तक हम कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट करते थे और वो लगातार होता था और सारे स्कूलों को पता है कि कौन सा बच्चा कैसा कर रहा है। हमारे पास टेस्ट मार्क्स हैं, हमारे पास हाफ ईयरली मार्क्स हैं, उनके प्री बोर्ड मार्क्स हैं और इसकी अहमियत सिर्फ ये है कि क्लास 11-12 में कौन से सब्जेक्ट्स का चुनाव करें। ये बात भली भांति बच्चे को भी पता है, अभिभावकों को भी पता है, टीचर्स को भी पता है। हमें जरूरत नहीं है कि हम एक क्लास 10 का एक एग्जामिनेशन करें, इसको तो फौरन हटा देना चाहिए अपने प्लेट से बाहर। सर मैं लौटती हूँ आपके पास, क्योंकि स्टूडेंट्स देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़ रहे हैं, उनकी आवाज भी हम ज्यादा से ज्यादा अपने मंच पर रखने की कोशिश करेंगे। स्नेहा आ गई है हमारे साथ, हरियाणा से जुड़ रही हैं स्नेहा। स्नेहा, आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रही हैं अभी और अपना सवाल पूछिए। स्क्रीन दिखाई दे रही है। जी स्नेहा, पूछिए अपना सवाल। स्नेहा, अपना सवाल पूछिए और अगर आपके घर में टीवी चल रहा है शायद उसका वॉल्यूम भी अगर आप थोड़ा कम कर देंगे तो ठीक है। चलिए रितिका के पास हम चलते हैं। रितिका, अपना सवाल पूछिए। दीपिका आप सवाल पूछिए अपना, मैं देख पा रही हूँ आपको स्क्रीन पर यहाँ पर। पूछिए दीपिका, सवाल पूछिए अपना। क्यों फैन ऑन कर दी? बंद करो, आवाज आ रही है। दीपिका सवाल पूछिए अपना। हेलो जी दीपिका पूछिए। आवाज नहीं आ रही है। नहीं दीपिका, आपको सुन पा रहे हैं, आप सवाल पूछिए अपना। ठीक है। नहीं, चलिए फिर हम ये सवाल बीच में हम आगे भी लेते रहेंगे। हमारे साथ डॉक्टर संजीव बगाई भी इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जो परिस्थितियां हम देख रहे हैं, 1,70,000 प्लस केसेस कल के दिन में सामने आए थे। ये अब तक का कोरोना का सबसे बड़ा नंबर है और यही वजह है कि सभी परिस्थितियों पर नई रणनीति तैयार करने की कोशिश चल रही है। बीते साल में और अब के साल में कोरोना की जो लहर है, आप क्या अंतर इसमें देख रहे हैं? गुड आफ्टरनून। सबसे पहले बात तो जो भी क्लोज गैदरिंग या पोअरली वेंटिलेटेड एरियाज में ज़्यादा बच्चे इकट्ठा होना या एग्जाम हॉल में बच्चे इकट्ठा होना फिजिकल प्रेजेंस में, वो बिल्कुल करेक्ट नहीं है। अगर किसी का असेसमेंट हो वो ऑनलाइन हो सकता है, जैसे ज़रूरत समझे। जो ये इस बारी हम सेकेंड वेव देख रहे हैं, इसमें 2-3 बहुत अनोखी बातें हैं। एक तो जिस तरह से ये सर्ज हुआ है, जो केसेस बढ़े हैं, डे टू डे जो हम एवरेज देख रहे हैं वो पिछले साल के हिसाब से कम 30 और 40% ज़्यादा है। जो लास्ट ईयर पीक है और जो हम अब देख रहे हैं 30 और 40% ज़्यादा है और हमारी पीक इस साल की अभी आनी है। दूसरी चीज़ हमने देखा है कि इस बारी बच्चों में ज़्यादा देखा जा रहा है बनिस्बत पिछले साल के हिसाब से, और जो बच्चों को है ज़्यादातर लंग कॉम्प्लिकेशन जल्दी हो रही है और उनमें ज़्यादा एक्सटर्नल फीवर या एसिम्प्टोमेटिक सिम्टम्स नहीं है। तीसरी चीज़ है जो बच्चों में स्पेशली देखा गया है कि इसमें कम से कम 20% हॉस्पिटलाइजेशन हो रहे हैं, जिसमें से 12% बच्चे वेंटिलेटर पर जा रहे हैं और 2.7% बच्चों में डेथ है। तो ये बहुत ज्यादा सीरियस और गंभीर चीज इस बारी देखी जा रही है। प्लस सबसे जरूरी चीज इस साल में जो हमने देखा गया, पिछले साल नहीं था, वो है म्यूटेशंस। इसे हम कहते हैं वेरिएंट स्ट्रेन। ये वेरिएंट स्ट्रेन ज्यादा अग्रेसिव, ज्यादा इन्वेजिव, ज्यादा ट्रांसमेबल होते हैं। डॉक्टर साहब, एक डाउट मेरे मन में भी है, जो मैं आपसे क्लैरिफिकेशन उस पर चाहती हूँ। जो ये नया स्ट्रेन है, क्या ये RT-PCR टेस्ट के पकड़ में आ रहा है, उसमें डिटेक्ट हो रहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिफिक क्वेश्चन है। जो ये प्रेजेंट जो दुनिया भर में 3 स्ट्रेन देखे गए हैं, जो यूके स्ट्रेन है, ब्राजील स्ट्रेन है और साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है। ज्यादातर ये 80 to 90% ये RT-PCR में डायग्नोस हो सकते हैं। पर इसमें जो स्ट्रक्चरल चेंज होता है इस वायरस में, म्यूटेशन में, एक तो ये टेस्ट को एस्केप कर सकता है, यानी ट्रिक कर सकता है, ये वैक्सीन को ट्रिक कर सकता है, एंड ये हमारी जो इम्यूनिटी है उसको बिल्कुल डिसफंक्शनल कर सकता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बारी जो देखा जा रहा है ये स्टॉर्म नहीं, ये टेम्पेस्ट है। ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव सीरियस क्राइसिस सिचुएशन है। जो भी सुपर स्प्रेडर इवेंट्स, क्लोज गैदरिंग्स, कांग्रेगेशन,
बिल्कुल नहीं और होनी। हमारे साथ इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों से स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स हैं, जो आगे की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है बोर्ड एग्जाम्स को लेकर, इस पर बात करेंगे। लेकिन परिस्थितियां देखिए, कोरोना काल में डरने वाली बात अब यह है कि बच्चे भी ज्यादा तादाद में इस बार बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। यह फर्क है बीते साल और इस साल के आंकड़ों में। उनको भी टीका देने की जरूरत महसूस हो रही है। सवाल यह है कि ऐसे में परीक्षाएं कितनी जोखिम भरी हो सकती हैं। कोरोना की पहली लहर से बच्चे बच गए। माना गया कि उनकी इम्यूनिटी अच्छी है, इसीलिए उनको खतरा कम है। लेकिन दूसरी लहर के आते आते ये राय भी पलट गई। अब आंकड़े हैरान करने वाले हैं। बच्चे कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। हर 20वां मरीज 10 साल से छोटा बच्चा है। ये आंकड़े सरकार के नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के हैं। गौर कीजिए कि कोरोना के कुल मरीजों में से 4.42% मरीज 10 साल से कम वाले हैं, यानी बच्चे। परीक्षा देने वाले बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। ये चार्ट बताता है कि 11 साल के बच्चे से लेकर 20 साल के युवकों का कोरोना बीमारी में हिस्सा 9.79% है। इसी कैटेगरी में सारे बच्चे आते हैं, यानी बच्चे अब कोरोना से नहीं बच रहे। एक्सपर्ट बताते हैं कि बच्चे पहले एसिम्प्टोमेटिक थे, लेकिन अब उनमें भी लक्षण दिखने लगे हैं, जैसे नाक बंद, पेट दर्द, दस्त, गले में दर्द, थकान और सिर दर्द। बच्चे अब बीमार भी हो रहे हैं और उनमें लक्षण भी दिख रहे हैं, यानी आज के हालात में परीक्षाएं करवाना किसी जोखिम से कम नहीं है। और शायद इसीलिए अब बच्चों के लिए टीके की वकालत भी हो रही है। आज तक ब्यूरो। तो सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ हैं, डॉक्टर संजीव बागाई हमारे साथ मौजूद हैं, प्रमोद शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं जेनेसिस ग्लोबल स्कूल के, और जुबिन मल्होत्रा करियर काउंसलर भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर रवि मलिक, एक रिपोर्ट हमने अभी दिखाई जिसमें हमने इस बात का जिक्र किया कि कैसे बच्चे अभी वैक्सीनेशन के दायरे से बाहर हैं, लेकिन परिस्थितियों को देखकर जरूरत ये महसूस हो रही है कि उन्हें भी इस दायरे में लाना पड़ सकता है आने वाले समय में। बिल्कुल, उन्हें लाना पड़ सकता है दायरे वाले समय में। जैसे मैंने बताया कि 18 साल से छोटे जो व्यक्ति हैं वो हमारे देश में 41% की पॉपुलेशन, यानी कि आप इमेजिन कीजिए कि कम से कम वो 50 करोड़ के करीब उनकी जो है पॉपुलेशन है, जो कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। लेकिन यहाँ पर समस्या भी यही है कि बच्चों की जो ट्रायल्स हैं वो भी चल रहे हैं और अभी वो पूरे होंगे और उनमें थोड़ा टाइम लगेगा, तभी अप्रूवल मिलेगा। हर वैक्सीन में होता यही है कि शुरुआत में वो एडल्ट्स के लिए आती है और धीरे धीरे करके उसको फिर बच्चों के ऊपर ट्रायल्स होते हैं और फिर बाद में बच्चों की वैक्सीन आती है। लेकिन हाल फिलहाल अभी हमारे पास में 18 साल से छोटे बच्चों की वैक्सीन नहीं है। पूरे वर्ल्ड में केवल एक ही वैक्सीन है, फाइजर, जो कि 15 से 18 साल के लिए अभी तक अप्रूव्ड है। फाइजर के भी ट्रायल शुरू हो गए हैं, तो बच्चों के लिए जब अप्रूव होगी तब होगी। तो ये तो एक इम्पोर्टेंट चीज, जब तक हमारे बच्चों की वैक्सीन नहीं आती है तब तक हमें उन्हें बचा के रखना चाहिए। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे डॉक्टर बगई ने बहुत अच्छी बात बताई है कि अब जो कोरोना की लहर आ रही है ये बच्चों को थोड़ा ज्यादा चपेट में ले रही है, और उन्होंने जैसे बताया कि मोर्टेलिटी रेट भी 2.7% है, जो कि डेफिनेटली काफी स्केरी है। और ये बहुत विवेक के साथ डिसीजन लेने की आवश्यकता है। बच्चों की जान पहले जरूरी है, डेफिनेटली एजुकेशन भी बहुत जरूरी है, लेकिन जान बहुत जरूरी है। हो सके तो ऑफलाइन अगर काम हो 12th के लिए तो ठीक है, और 10th के लिए पुराने इसी सवाल को लेकर मैं जुबिन मल्होत्रा के पास जा रही हूँ। देखिए जुबिन साहब, जो पॉइंट यहाँ पर डॉक्टर मलिक कह रहे हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। आपने पहले कहा था कि 10th के एग्जाम बेशक कैंसिल हो जाए, लेकिन 12th के लिए एग्जाम होने चाहिए। लेकिन उसके लिए बेहतर विकल्प, बेहतर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, और क्या हमारा सिस्टम उसके लिए उतना तैयार है? देखिए, कोई भी जो स्कूल लीविंग एग्जाम, जो कॉमन एग्जाम है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है कि फेयरनेस एंड एन इक्वल एक्सेस। कई बार लोग ऑप्शंस कहते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम, ये ऑनलाइन एग्जाम्स में आप कितनी स्ट्रिक्टली उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, क्या वो इक्वल एक्सेस है स्टूडेंट्स को? क्योंकि ये देखिए, ये सिर्फ एक राज्य में एग्जाम नहीं है, ये पूरे देश, सेंट्रल बोर्ड का एग्जाम है जो देश भर में होना होता है। ये आसान नहीं है। स्कूल के भी एग्जाम्स हम देख रहे हैं, कराते हैं, बिजली चली जाती है, नेट कनेक्शन ड्रॉप हो जाता है। ये ऑनलाइन मोड में आई डोंट थिंक अभी हम रेडी हैं, ना वो एक इक्वली फेयरली किया जा सकता है। एक और पॉइंट पहले छूट गया था, ये तकरीबन आई थिंक ये लेट फरवरी अर्ली मार्च की बात है, दिल्ली में ही कई स्कूल्स में स्टूडेंट्स को बुलाया गया था प्रैक्टिकल क्लासेस वगैरह के लिए, और वहीं एक स्कूल में एक स्टूडेंट को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, एंड उसी इमीडिएटली आपको वहां बंद करना पड़ा।
बोर्ड को ये आंसर करना है क्वेश्चन कि यदि एक एग्जाम सेंटर पे एक स्टूडेंट को कोरोना पॉजिटिव होता है, क्या फिर वो एग्जाम सेंटर को किस तरह अगले एग्जाम्स होंगे उसी सेंटर पे? यही सबसे बड़ी चुनौती है। ये आपने जिस बात का जिक्र किया इसको मैं डिटेल में डिस्कस करना चाहूंगी। प्रमोद शर्मा जी भी इस पर रिएक्शन देंगे, क्योंकि वो इस वक्त स्कूल्स को कैसे मैनेज करना है, कैसे आगे काम बढ़ाना है, उस पर भी नजर बनाए हुए हैं। स्टूडेंट्स के भी कुछ यहाँ पे सवाल हम ले लेते हैं। हमारे साथ प्रथम इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रथम, सवाल पूछिए अपना। प्रथम और अगस्त्य हमारे साथ मौजूद है। अगस्त्य, आप तक आवाज आ रही है तो सवाल पूछिए अपना। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमको हैंड्स रेजेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रथम, आपको मैं देख पा रही हूँ, अपना सवाल पूछिए प्लीज। यस सर। जी पूछिए, सवाल पूछिए। अगस्त्य, अगर आप अपना सवाल यहाँ पर रखना चाहें तो कुछ कनेक्टिविटी इश्यूज हैं। जिस प्रथम, मैं आपको देख पा रही हूँ यहाँ इस विंडो में। आप सवाल ये है, जैसे बच्चों में संक्रमण बहुत पाया जा रहा है नए स्ट्रेन की वजह से, तो अगर कोई दुर्भाग्यवश कोई बच्चा 3 या 4 दिन पहले बोर्ड एग्जाम से अगर संक्रमित हो जाता है तो उसके साथ क्या किया जाएगा? उसका तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा सर। ठीक है, ये बहुत अहम सवाल प्रथम आपने उठाया और ये सवाल मैं प्रमोद शर्मा जी के पास लेकर जाऊंगी। और जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम चाहेंगे 2-4 सवाल और ले लें, फिर एक साथ फिर आगे बातचीत को बढ़ाएंगे। अगस्त्य, आप पूछिए अपना सवाल। अगस्त्य, आई थिंक ये सवाल कई स्टूडेंट्स के मन में होगा। प्रमोद शर्मा जी, देखिए, एक भी स्टूडेंट अगर संक्रमित हो जाता है, जिस सेंटर पर वो एग्जाम के लिए बैठ रहा है वहां क्या होगा, कितने लोग उस खतरे के दायरे में आएंगे। उस स्टूडेंट को अपनी चिंता है कि उसके साथ पूरा अगले साल उसका बर्बाद हो रहा है, वो वक्त कैसा जाएगा। अभिभावकों के लिए परेशानी का विषय है। तो ये एक ऐसी चुनौती है जिसके लिए या तो एक बड़े प्लान की जरूरत है या फिर इसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। देखिए, चुनौती तो है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और क्लास 12 के में अभी तक हम एक सेंटर बनाते थे जहां 4-5 स्कूलों के बच्चे आते थे और एग्जाम देते थे। इस सिचुएशन को थोड़ा सा डिफ्यूज करें, अपने जो बच्चे हैं अपने अपने स्कूल में ही एग्जाम दें, एक सेंटर पे ना जाएं, तो एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु विल गो टू अ सेंटर दे डिक्रीज। जब उनका नंबर कम हो जाता है तो फिर हम उस प्रॉब्लम को उसी तरह से टैकल कर सकते हैं। अब इसके लिए तो सरफेस सैनिटाइजर्स ही चाहिएंगे, सैनिटाइज भी करना पड़ेगा। जहां तक उस बच्चे ने पूछा कि अगर मैं संक्रमित हो जाता हूं कुछ दिन पहले तो मेरे साथ क्या होगा, वो मेरे ख्याल से कंपार्टमेंट एग्जाम्स जब होते हैं तब उस कंपार्टमेंट एग्जाम में वो बच्चा अपना एग्जाम दे सकता है। तो ये एग्जाम एक बार की जगह इस अगले 3-4-5 महीने में 2 या 3 बार में हो सकते हैं। प्रमोद जी, लेकिन देखिए, एक सवाल मैं इसमें जोड़ रही हूं। देखिए, अभी हमने देखा कोर्ट ने किस तरह से कहा कि अगर आप अकेले गाड़ी में बैठे हैं तो भी आपको मास्क लगाना जरूरी है। हम देख रहे हैं नाइट कर्फ्यू अलग अलग हिस्सों में लगाया जा रहा है, आंशिक रूप से लॉकडाउन कई जगहों पर लग रहे हैं। जब ये परिस्थितियां देश में हैं, एम्बुलेंस कम पड़ रही हैं, बेड्स फुल हो चुके हैं, तो फिर बच्चों को इस चिंता में डालना, इस साइकोलॉजिकल प्रेशर में डालना, पेपर होंगे नहीं होंगे, इस असमंजस में उनको डालना कहां तक जायज है? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पर ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन बढ़ेगी फिर कम भी होगी। तो जब कम हो उस वक्त एग्जाम्स कंडक्ट करने की कोशिश की जाए और अपने ही सेंटर में कंडक्ट करने की कोशिश की जाए। यूनिवर्सिटी से पूछा जाए कि जब आईवी लीग यूनिवर्सिटीज दुनिया भर की प्रेडिक्टेड ग्रेड्स पे एडमिशन कर सकती हैं, आप लोग क्यों नहीं प्रेडिक्टेड ग्रेड्स पे एडमिशन कर सकते, जो कि प्री बोर्ड ग्रेड्स ही होते हैं एक तरह से अगर देखा जाए। तो हर प्रॉब्लम्स हैं, इसमें कोई शक नहीं कि चुनौती बहुत बड़ी है, पर हर चुनौती का समाधान होता है और समाधान ढूंढा जा सकता है। पर जिन बच्चों को कम किया जाए, अभी 30 लाख बच्चों की बात कर रहे थे, 18 लाख क्लास 10 के हटा दीजिए, अब 12 लाख की बात कीजिए। 12 लाख में से बड़े सेंटर से हटा के अपने अपने स्कूल में एग्जाम कराइए, बच्चे कम हो जाएंगे। और इनमें इंग्लिश में सारे बच्चे आते हैं, बाकी डिफरेंट सब्जेक्ट में कम बच्चे आते हैं, तो आप प्रॉब्लम को टैकल कर सकेंगे।
डॉक्टर संजीव, जो परिस्थितियां इस वक्त दिखाई देती हैं, जैसे स्टूडेंट्स की परेशानियों का जिक्र बार बार हो रहा है, मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि क्या एग्जाम्स इस तरह के माहौल में मुमकिन भी हैं? ये एक्चुअली सबसे जरूरी क्वेश्चन है। जस्ट गिव मी 1 मिनट एंड मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ये अनप्रेसिडेंटेड चीज हो रही है हमारी आंखों के सामने। ये मतलब 100 साल 150 साल में एक बारी होती है एंड ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है। हमने जान बचानी है, हेल्थ केयर सिस्टम को ओवरलोड नहीं करना है। हमें पता है कि फिजिकल प्रेजेंस स्कूल या कॉलेज एग्जाम्स बिल्कुल डिजास्टर होंगे, ये सुपर स्प्रेडर इवेंट होंगे और ये बच्चे घर जाके ओल्डर या फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स को ये इन्फेक्शन फैलाएंगे। बच्चों को अनसर्टनिटी में रखना सबसे दुखद बात है। हमें ये एक सिंपल चीज करनी चाहिए कि इंटरनल असेसमेंट जो पिछले 1 साल का है, उसके हिसाब से बच्चों को पास करना चाहिए या ग्रेड देना चाहिए या इवेल्युएट करना चाहिए। 1 साल बच्चे का बर्बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों ने आगे यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है या आगे अपने करियर ऑप्शन देखने हैं, उसमें बहुत अनसर्टनिटी आएगी। इस चीज को खत्म किया जाए, सारे बच्चों को कहा जाए कि इस साल एग्जाम नहीं होंगे, इंटरनल असेसमेंट के द्वारा उनको ग्रेड दिए जाएंगे और इस चीज को यहाँ ठंडा रखा जाए। बच्चों को मेंटली वैसे ही काफी स्ट्रेस होते हैं एग्जाम के कारण, एग्जाम के टाइम में उनको और बिल्कुल फ्लक्स में रखना, ना इस पार ना उस पार। हम खाली बच्चों को और दुख दे रहे हैं, पेरेंट्स को और स्ट्रेस दे रहे हैं और उनका आगे फ्यूचर दोबारा अनसर्टनिटी में डाल रहे हैं। मैं उम्मीद कर रही हूं कि डॉक्टर संजीव, आप जिस तरह की बात कह रहे हैं, शिक्षा मंत्रालय जरूर इस बात का संज्ञान ले और जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से आगे फैसले किए जाएं। डॉक्टर रवि मलिक, जो बात यहां पे डॉक्टर संजीव ने की कि बच्चों को इस तरह के स्ट्रेस में और इस अनिश्चितता में डालना, ये भी अपने आप में एक बहुत कठिन समय उनके लिए है। लेकिन एक दलील जो लोग एग्जाम्स चाहते हैं वो ये भी दे रहे हैं कि जब नीट के एग्जाम्स हो सकते हैं, जब चुनावी रैलियां हो सकती हैं, जब बड़े बड़े आयोजन देश में हो सकते हैं, तो स्टूडेंट्स के एग्जाम्स क्यों ना हो? देखिए, ये दलील देना, अगर ये गलती किसी वजह से कि कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरी गलती भी करें। 100 साल में पहली बार ये हमारे यहाँ पेंडेमिक आया। पिछली बार हमें मालूम है जो पेंडेमिक 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू आया था, 5 करोड़ लोगों की मौत हो गई। तब तो हमारी पब्लिक इतनी ज्यादा थी भी नहीं, और इस वक्त पेंडेमिक हमारे को दिख ही रहा है कि वो कितना विकराल रूप लेता जा रहा है। तो मैं नहीं समझता कि इस इतने बड़े विकराल पेंडेमिक के सामने एग्जाम जो है, डेफिनेटली एग्जाम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन इस विकराल पेंडेमिक के सामने जहां पर भी लोगों की जानों को खतरा है, ना केवल बच्चों की बट टीचर्स और उनके अभिभावकों और पेरेंट्स की भी जान को खतरा है, मैं नहीं समझता कि इस तरह का रिस्क लेना चाहिए। खासकर कि ये छोटे मोटे अमाउंट नहीं है, 35 लाख बच्चे हैं जो कि इसमें, और वो भी अभी प्रोटेक्टेड नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इंटरनल असेसमेंट इज अ गुड आइडिया, या प्री बोर्ड के एग्जाम हो या दैट इज अ गुड आइडिया। और 10th के बच्चों को तो बिल्कुल भी छेड़ना नहीं चाहिए, उनको तो आधे अलग से कर देना चाहिए और 12th के बच्चों के लिए सोचना चाहिए। और अगर ऑफलाइन पॉसिबल नहीं है तो ऑफलाइन तो वैसे भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक ही कमरे के अंदर इतने सारे वो नहीं है। और अगर ऑनलाइन किसी वजह से पॉसिबल नहीं है तो इंटरनल असेसमेंट्स करनी चाहिए। इस पर जो बात देखिए डॉक्टर मलिक आप कह रहे हैं, इससे बेहतर नोट कोई और हो नहीं सकता इस कार्यक्रम को खत्म करने के लिए। मैं अक्सर इस तरह के कार्यक्रमों में यही बात कहती हूं कि साइंस को सुनना, डॉक्टर्स को सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये संकट ऐसा है जो इससे पहले नहीं देखा गया और इसीलिए कठिन संकट है, तो फैसले भी कठिन लेने पड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।